गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट इंजीनियरिंग एकेडमी विथ एके मोटिवेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के पेपर में मात्र अब 14 से 15 दिन बचे हुए हैं फ्रेंड्स, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण अयस्क के बारे में बताने वाला हूं फ्रेंड्स, और ये इनमें से हर साल आप लोगों से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है फ्रेंड्स इस चैप्टर से। और ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें के अयस्क को पूछता है फ्रेंड्स। जो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक फ्रेंड्स वो है तत्वों के अयस्क। जो तत्वों के अयस्क हैं उन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में। आपके जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है कॉपर के प्रमुख अयस्क निम्न हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉपर का अयस्क बताऊंगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं फ्रेंड्स कि अयस्क कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, वे खनिज जिनसे हम तत्वों को आसानी से निष्कर्षित कर सकें, अर्थात तत्वों का निष्कर्षण आसानी से कर सकें हम फ्रेंड्स, और उसे हम जो उनमें अशुद्धियां हैं उन्हें हम बहुत ही सरलता से और कम खर्च में, कम लागत में हम उसे अलग कर लें, तो उसे हम अयस्क कहते हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अयस्क जान चुके होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि कॉपर के जो मुख्य अयस्क हैं उनके नाम क्या हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पर है वो हमारा कॉपर पायराइड, जिसे हम चैल्को पायराइड भी कहते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा कॉपर का मुख्य अयस्क है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। और इसका सूत्र जो होता है वो होता है CuFeS2 होता है फ्रेंड्स। CuFeS2 होता है, आप इसे भी याद कर लीजिए क्योंकि आपसे ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कॉपर पायराइड का सूत्र है। तो फ्रेंड्स, आप उसमें किस ऑप्शन में टिक करेंगे? जिस ऑप्शन में CuFeS2 लिखा होगा फ्रेंड्स, तो आप इसे भी याद कर लीजिए। और हमारा नंबर 2 पर है कॉपर ग्लांस या फिर चैल्कोसाइड। तो फ्रेंड्स, आपसे कॉपर ग्लांस तो नहीं पूछता है, लेकिन आपसे चैल्कोसाइड को ज़रूर पूछता है फ्रेंड्स। चैल्कोसाइड का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है Cu2S होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? Cu2S होता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरे नंबर पर हमने अयस्क बताया हुआ है फ्रेंड्स कॉपर का, वो है क्यूप्राइट। क्यूप्राइट जो होता है वो कॉपर का अयस्क होता है, और इसमें इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स, और इसका सूत्र होता है Cu2O होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? Cu2O होता है। आप लोग इसे भी याद कर लीजिए और इसके सूत्र को हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में सूत्र को उठाकर भी पूछता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चौथे नंबर पर है वो है मैलेकाइट। तो फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ भी चुका है कि मैलेकाइट का सूत्र क्या होता है और मैलेकाइट किसका अयस्क है। तो फ्रेंड्स, मैलेकाइट जो है वो कॉपर का अयस्क होता है, और जो इसका सूत्र है वो होता है CuOH का होल ट्वाइस CuCO3 होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे याद कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मैलेकाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसके सूत्र को याद कर लीजिए फ्रेंड्स। CuOH का होल ट्वाइस CuCO3 मैलेकाइट का ये सूत्र होता है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट नंबर पर है वो है एजूराइट, जिसका सूत्र होता है 2CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। तो फ्रेंड्स, आप लोग घबराइए नहीं कि इतने सारे सूत्र हैं कैसे याद किया जाए, तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट इनमें से बता दे रहा हूँ जो कॉपर के मुख्य अयस्क आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में। वह फ्रेंड्स वो पहला नंबर हो गया, और चौथा नंबर हो गया, और 5वां नंबर। ये 3 आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए फ्रेंड्स। ये 3 आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। आप इन दोनों को नहीं याद करेंगे तो चल जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन ये तीनों आपको ज़रूर याद रहने चाहिए, क्योंकि ये तीनों आपसे एग्ज़ाम में लास्ट ईयर में पूछ भी चुका है। आप लोग पिछले कुछ वर्षों के पेपर को उठाकर देखेंगे फ्रेंड्स, तो आप लोगों को इस चैप्टर से अयस्क से पूछे गए कंसेप्ट मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो कॉपर पायराइट होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिख दिया है। जो हमारा कॉपर पायराइट होता है कॉपर का मुख्य अयस्क होता है। तो मैंने आपको बताया भी था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉपर पायराइड जो होता है वो कॉपर का मुख्य अयस्क होता है, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CuFe
3s2 होता है। ये कॉपर पायराइड का सूत्र होता है, तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि जो आयरन का अयस्क होता है वो क्या क्या होता है। तो नंबर एक पर तो होता है हेमेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3 होता है। आप लोग इसके सूत्र को भी याद करिए चलिएगा फ्रेंड्स, और अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो इसे लिखते भी चलिएगा। तो हेमेटाइट का जो सूत्र होता है Fe2O3 होता है। और नंबर 2 पर इसका अयस्क है, आयरन का जो अयस्क होता है वो होता है मैग्नेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe3O4 होता है। क्या होता है? Fe3O4 होता है, जिसका नाम है मैग्नेटाइट। तो और नंबर 3 पर है हमारा लिमोनाइट, जिसका सूत्र होता है 2Fe2O3 इंटू 3s2O। तो फ्रेंड्स इसके सूत्र को भी आप लोग याद करते चलिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे सूत्र भी एग्जाम में पूछ सकता है। और हमारा चौथे नंबर पर जो है वो है आयरन पायराइड FeS2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आयरन पायराइड जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसके सूत्र को याद कर लीजिए, ये आपसे पिछले ईयर में पूछ चुका है। आयरन पायराइड का सूत्र होता है FeS2 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 5वें नंबर पर है वो है सीडेराइट, जिसका सूत्र होता है FeCO3। फ्रेंड्स ये हमारा इस आयरन का अयस्क है फ्रेंड्स, जिसका नाम है सीडेराइट। FeCO3 इसका सूत्र है फ्रेंड्स, आप इसे याद कर लीजिएगा। और इसमें से भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पायराइड, ये 3 इसमें के मेन हैं फ्रेंड्स। आप ये 3 अयस्क मेन है, आप इन तीनों को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है फ्रेंड्स। और ये सभी किसके अयस्क हैं? लोहे के अयस्क हैं, जिसे आप लोग आयरन भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो आगे है वो है एल्यूमिनियम के अयस्क फ्रेंड्स, ऑरिज ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क निम्न हैं। नंबर 1 पर है फ्रेंड्स बॉक्साइट, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे एल्यूमिनियम से पूछता है फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम के अयस्क से, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो पहले नंबर पर मैंने रखा हुआ है बॉक्साइट, जिसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है Al2O3 इंटू 2s2O। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और आपसे 2-3 बार पूछ चुका है एग्ज़ाम में, ये आपसे 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका है। और इस एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है फ्रेंड्स, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है Al2O3 इंटू 2s2O। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगले नंबर पर है वो है क्रायोलाइट, जिसका सूत्र होता है Na3AlF6। ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे क्रायोलाइट का सूत्र पूछता है, ज़रूर से ज़रूर आपसे एग्जाम में पूछेगा इस बार। आप लोग इसे तुरंत लिख लीजिए और तुरंत याद कर लीजिए। क्या होता है इसका सूत्र? Na3AlF6 होता है। क्या होता है? Na3AlF6 होता है। तो आप इसे याद कर लीजिए। इसका नाम क्या है? क्रायोलाइट, और यह किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से इसे याद कर लीजिए फ्रेंड्स, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये याद भी होता चल रहा है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला अयस्क है वो है एल्यूनाइट, जिसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 4AlOH का होल थ्राइस। ये हमारा एल्यूनाइट का सूत्र हो गया। तो हमारा लास्ट नंबर पर जो एल्यूमिनियम के अयस्क है फ्रेंड्स, उसका नाम है कोरंडम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुका है ये कि कोरंडम का सूत्र क्या होता है। तो कोरंडम का सूत्र होता है Al2O3 होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? Al2O3 होता है, और ये भी एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है फ्रेंड्स, कोरंडम। तो फ्रेंड्स आप इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अयस्क है उसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो हमारा नंबर 1 पर बॉक्साइट है, और नंबर 2 पर क्रायोलाइट है, और नंबर 4 पर जो कोरंडम है, इसके सूत्र और इसका नाम आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद करके जाइएगा। बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2s2O होता है, और क्रायोलाइट जो होता है उसका सूत्र होता है Na3AlF6 होता है, और कोरंडम जो है उसका सूत्र होता है Al2O3 होता है फ्रेंड्स। तो आप इन तीनों अयस्कों को ज़रूर याद कर लीजिएगा, और यहाँ से आपको 100% 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, जो मैं अयस्क बता रहा हूँ सभी के इंपॉर्टेंट अयस्क को। तो आप लोग इसे याद करके ही पेपर में जाइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो मैग्नीशियम के
अयस्क बताऊंगा फ्रेंड्स, मैग्नीशियम के अयस्क और उनके अणुसूत्र बताऊंगा। फ्रेंड्स कभी कभी आपसे एग्जाम में मैग्नीशियम से भी पूछ लेता है। इसके कुछ 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अयस्क के नाम है वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड्स, तो इसको इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मैग्नीशियम का जो पहले नंबर पर है वो है मैग्नेसाइट, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है MgCO3 होता है। जो अयस्क है फ्रेंड्स ये मैग्नीशियम का अयस्क है और इसका सूत्र होता है MgCO3, मैग्नेसाइट होता है। और नंबर 2 पर है एप्सोमाइट होता है, जिसका अणुसूत्र है MgSO4 × 7s2O। और नंबर 3 पर है हमारा डोलोमाइट, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वाला डोलोमाइट। और डोलोमाइट का सूत्र होता है MgCO3 × CaCO3। तो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या, MgCO3 × CaCO3, ये इसका सूत्र है फ्रेंड्स, आप इसे याद कर लीजिए। इसमें से यही आपसे पूछता है डोलोमाइट का सूत्र क्या है, तो आप लोग इसे याद कर रहे रहेंगे तो आसानी से टिक कर पाएंगे फ्रेंड्स। और हमारा जो चौथे नंबर पर है वो है कार्नेलाइट, MgCl2 × KCl × 6s2O। और नंबर 5 पर है टैल्क, इसका सूत्र होता है Mg2Si2O5 का होल ट्वाइस MgOH का होल ट्वाइस। और इसका 6वें नंबर पर है जो इसका सूत्र, इसका नाम है एस्बेस्टस, जिसका सूत्र होता है CaMg3SiO3 का होल 4। तो फ्रेंड्स आप इसे इन सब को पढ़ लीजिएगा। और इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मैग्नेसाइट और दूसरा है डोलोमाइट। आप इन दोनों को ज़रूर याद कर लीजिएगा। जब MgCO3 अकेला रहेगा फ्रेंड्स तो वो हो जाएगा मैग्नेसाइट, और जो जब MgCO3 × CaCO3 रहेगा फ्रेंड्स तो वो हो जाएगा डोलोमाइट। और दोनों किसके अयस्क हैं, मैग्नीशियम के अयस्क हैं। किसके अयस्क हैं, मैग्नीशियम के अयस्क हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अयस्कों के नाम, जिनसे इस बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है फ्रेंड्स। और ये हर बार आपसे 2 से 3 क्वेश्चन बना के पूछते ही हैं अयस्क से फ्रेंड्स, सभी के अयस्कों से जो मैंने आपको अभी बताया हुआ है। तो आप इन सभी को एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।